हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना से जो हमारे ज़िंदगी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है उस चीज़ के बारे में। नेगेटिव इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ा, लेकिन जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है आज हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। मतलब आप देखिए, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचकर बैठे कि कोरोना ख़त्म होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। आई मीन वाई? मतलब आप खड़े होइए और बाहर आइए इस चीज़ से, और आप ये मान के चलिए कि कोरोना आपके साथ में हमेशा ही रहने वाला है और आप आगे बढ़िए चीज़ों को लेकर। क्यों आप उसी तरीके से बैठे हुए हो फिर वही चीज़ों को लेकर? कोरोना की एक फ़नी थिंग बताऊँ, मतलब जब भी वो गाड़ी आती है अनाउंस करने के लिए कि आप घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और कोरोना से सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, तो आधे से ज़्यादा लोग उस गाड़ी को देखने के लिए ही बाहर निकल जाते हैं। हालांकि वो होते घर में ही है, लेकिन उस गाड़ी को देखने के लिए वो फिर बाहर जा कर के वहीं पे भीड़ इकट्ठी करते हैं और उस चीज़ को सुनते हैं। कोरोना के टाइम ऐसी कई फ़नी चीज़ें हुई जो कि हमें बहुत एंटरटेन करती रही, लेकिन आज भी कुछ लोग जो है कोरोना से इतने डरे बैठे हैं कि वो ना ही किसी से बात करते, ना ही किसी से मिलते। वहीं कुछ लोग हैं दूसरी तरफ जो कि इतने ज़्यादा बेफिक्र हो चुके हैं कोरोना से कि शायद अब उन्हें कोई डर रहा ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ चले हैं, मतलब वो कोई भी किसी भी प्रकार की सावधानियों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तक पहुंचेगा ही नहीं कोरोना किसी भी प्रकार से। कोरोना ने सबसे ज़्यादा उन लोगों को अपने घर की याद दिलाई जो कि कहते थे कि हमारा तो यहाँ गांव में कुछ नहीं होता, हमारे घर से हम किसी प्रकार का कमा नहीं सकते। हालांकि इसमें उनकी गलती नहीं है, वो लोग भी जॉब के हिसाब से अपने लिए कमाने के लिए ही दूसरी जगह गए थे, लेकिन तो भी उन्होंने जिस प्रकार से अपने गांव को नीचा दिखा करके और गए थे, लेकिन उन्हें फिर वहीं आखिरकार लौटना पड़ा। और ये लौटने का फ़ायदा ये हुआ, दादा दादी जो अपने पोतों से कई दिनों से नहीं मिले थे, वो इस कोरोना की वजह से ही अपने पोतों को, अपने बेटों से, अपनी बहुओं से कई सालों के बाद मिल पाए। और जो उनके चेहरे पे खुशी थी, इस चीज़ का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मेरा बेटा घर आया है, मेरी बेटी घर आई है। वो बेचारे बूढ़े माँ बाप कई दिनों से अपने बेटों को, अपने नाती पोतों को देखने के लिए तरस जाते थे, लेकिन इन लोगों के पास में उतना भी टाइम नहीं होता था कि ये जा कर के उनका हाल पूछ ले। लेकिन अब जो कोरोना आया, इस चक्कर में सबको अपने अपने घरों की बहुत जल्दी से जल्दी याद आ गई। इस कोरोना के दौरान हमें अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत ही प्रीसियस टाइम मिला। हालांकि हमने वो परिवार के साथ नहीं बिताया, हमने उसे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप या फिर डिजिटली आकर ही बिताया है। लेकिन हमें बहुत अच्छा प्रीसियस टाइम मिला जो कि हम हमारी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए, या फिर जो लोग कई दिनों से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। मतलब इस कोरोना ने हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। आधी से ज़्यादा चीज़ें हमने डिजिटली तौर पे अपनाई, और स्कूल्स में यहाँ तक की जो शिक्षा है वो पूरी डिजिटल हो गई। हमारे देश में व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमेशा से अपनी जो पुरानी दुकानें हैं, जो जिस जगह पर लगाता था, वो उसने अपनी डेली रूटीन बना रखी थी। वो सिर्फ उठता था, जाता था, अपनी दुकान खोलता था, बंद करता था और वहाँ से वापस आ जाता था। लेकिन अब उसने अपने ग्राहकों तक पहुँचने का नया रास्ता ढूंढा इस कोरोना में। कई लोग अपनी दुकानों को छोटे छोटे ठेलों पर लेकर और लोगों तक पहुँचे ताकि वो अपनी चीज़ों को लोगों तक बेच पाए। मतलब जो नया नया तरीका लोगों ने अपनाया, इससे पहले शायद वो अगर ऐसी कोई विपत्ति ना आती तो ये चीज़ें कभी नहीं सोच पाते, ना ही कर पाते। लेकिन उन्होंने जो नई नई टेक्निक्स अपनाई कि कैसे हम अपना चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाकर और उसे बेच सकते हैं, ये भी काबिल तारीफ था इस कोरोना के चक्कर में। और ये सारी चीज़ें जो हुई वो सब कोरोना की वजह से ही हुई। कई व्यापारियों ने डिजिटली तौर पर कई चीज़ों को अपनाया जो कि कोरोना के चक्कर में ही हुआ। और उन सब व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई जो कि था आत्मनिर्भर, जो कि एक तरीके से उन सबको और भी सपोर्ट देता है जो कि इस कोरोना संकट में बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से जूझ रहे थे। उन सभी के लिए भी आत्मनिर्भर की जो पहल शुरू हुई थी वो बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग करने वाली थी कि हम लोग अब आने वाले फ्यूचर में अपने आप को किस तरीके से कैसे सक्षम बना पाते हैं। ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही मायने रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन द बेस्ट पार्ट इज कि जो
पॉल्यूशन लेवल था जो हम किसी भी प्रकार से कम नहीं कर पा रहे थे, वो भी इस कोरोना ने बहुत कम कर दिया। मतलब हमें समुद्रों में मछलियाँ दिखाई देने लगी और हमें पानी जो है नदियों का वो एकदम साफ दिखाई देने लगा, और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो है वो जंगलों से निकलकर जानवर हमारे आने लगे हमारे मोहल्लों में, ताकि वो भी इस नज़ारे का पूरी तरीके से आनंद ले पाए। वो भी शायद इंसानों की मजा ले रहे थे कि भाई तुम हमें कैद कर रखते थे, अब देखो अब तुम भी कैद हो गए हो घरों में, पिंजरों में, जैसे हम कैद रहते थे। हालांकि इतना ही नहीं, और तो और 18 से 20 सालों में पहली बार हमारा भारत ने जून के महीने में विदेशों से आयात से ज़्यादा जो है वो निर्यात किया। मतलब जो परसेंटेज था हमारा निर्यात का वो बहुत ज़्यादा था। इससे पहले हम आयात ही करते थे वहाँ से बहुत सी चीज़ें, तो ये भी एक हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा कदम है। इस वीडियो के ज़रिए बस यही कुछ चीज़ें थी आपको बताने की कि आप कोरोना को ये मत सोचिए कि ये ख़त्म होगा फिर हम ये करेंगे या फिर हम हमारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको अब इस चीज़ के साथ में समझौता करते हुए अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट करना चाहिए और आगे इससे बढ़ना चाहिए। आप लोग ये नहीं कि बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान न रखें, सेफ्टी का आपको पूरा ध्यान रखना है। हालांकि आपको पूरी तरीके से कोरोना से बचना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लाना होगा और कोरोना के लिए आगे बढ़ कर के अपने काम को पूरी तरीके से अच्छे से अंजाम देना होगा। तो आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और बी सेफ एंड बी केयरफुल एंड डू योर वर्क विथ फुल ऑफ ऑनेस्ट।